हेलो अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज हम इनइक्वालिटीज़ कर रहे हैं। लीनियर इनइक्वालिटीज़ हमारा टॉपिक है। फ्रॉम बुक नंबर 3 एक्सरसाइज 3B है। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ से मैं आपको लीनियर इनइक्वालिटीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 को अगर आप देखें तो ये इस तरह से है यहाँ पर कि जिस तरह है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इनइक्वालिटीज। अब ये पेयर ऑफ इनइक्वालिटीज है। इसी क्वेश्चन से आपको डिफरेंट टाइप्स की जितनी भी इनइक्वालिटीज हैं सबकी एक बहुत अच्छी और सॉलिड प्रैक्टिस आपको हो जाएगी। ठीक है, अब ये होता कैसे देखें ज़रा। इसके अंदर सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि ग्राफिकल इनइक्वालिटीज लेट सपोज कीजिए यहाँ पे मैं आपको करवाता हूँ इसका ए पार्ट। देखिए ए पार्ट है इधर। लेट सपोज के देखिए जी, इस ए पार्ट के अंदर इस तरह से होगा यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कि ये है 3 माइनस ए इज लेस देन आर इक्वल टू ए माइनस 4 एंड दिस इज लेस देन आर इक्वल टू 9 माइनस 2। तो ए की इनइक्वालिटी के अंदर आपको पता है कि एक ही लाइन के अंदर, एक ही स्टेप के अंदर दो दो इनइक्वालिटीज दे दी जाती हैं। तो इनको आप ब्रेक कर लेते हो। ब्रेक करके आप लिखेंगे 3 माइनस ए इज लेस देन आर इक्वल टू a minus 4 is less than or equal to a minus 4 एंड उसके बाद आपने लिखना है एंड a minus 4 is less than or equal to 9 minus 2a। a minus 4 is less than or equal to 9 minus 2a। ठीक है जी, ये मैंने लिख दिया 9 माइनस 2। अच्छा, अब क्या होगा यहाँ पर, आपने इस तरह करके इसको कहते हैं कि आपने इनइक्वालिटीज़ को अपने पास ब्रेक कर लिया। एक पेयर ये हो गया, ठीक है ना, फर्स्ट और सेकंड का। फिर आपने सेकंड और थर्ड का एक पेयर बना लिया, ये लिख लिया। अब आप इसको इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करेंगे। देखें, आपने सारे वेरिएबल्स एक तरफ कर दें। जिस तरह ये ए है, स्मॉल ए, इसको भी आप लेफ्ट साइड पे ट्रांसफ़र कर दो और यहाँ से 3 को उधर आप शिफ्ट कर दें। तो अब ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस ए तो ऑलरेडी इधर है, और ये वाला प्लस ए जब इधर आएगा तो ये भी यहाँ पे माइनस ए बन जाएगा। माइनस ए इज लेस देन और इक्वल टू। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, लेस देन और इक्वल टू का सिंबल कैसे होता है कि ये जो माउथ ओपन है टूवर्ड्स, राइट नाउ ये माउथ ओपन है टूवर्ड्स 4, ठीक है ना, ये माउथ ओपन है टूवर्ड्स 4। तो जिस चीज़ की तरफ ये ओपन है वो चीज़ ग्रेटर है। ये जिस तरफ इसका माउथ ओपन है उसको ये शो करता है कि दैट वन इज द ग्रेटर वन। ठीक है ना। सो ये माउथ ओपन है इस वक्त टूवर्ड्स -4 और +3 जब उधर गया तो ये बन गया हमारे पास -3। सो -4 -3। सो हम यहाँ पे इसको कहेंगे कि दिस माउथ इज ओपन टूवर्ड्स -4 -3, मीन ये वाली साइड जो राइट साइड है दैट वन इज द ग्रेटर साइड, और ये जो टिप है दिस इज द स्मॉलर साइड। सो माइनस ए बिकम्स -2a। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी -2a इज लेस देन और इक्वल टू -4 -3 बिकम्स -7। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे 2-3 लॉज हैं ग्राफ इसकी इनइक्वालिटीज़ के, लीनियर इनइक्वालिटीज़ के। बहुत इंपॉर्टेंट है इन लॉज को समझना। अगर कभी भी इनइक्वालिटीज़ में आपको इस तरह से दिया जाए कि दोनों तरफ माइनस माइनस हो, लाइक इन दिस केस, या कोई भी ऐसा केस हो जिसके अंदर आपको वेरिएबल को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सुन लें आप इसको। आपने क्या करना है, पहली चीज़ ये है कि आप अगर इसको -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक मैं यहाँ पर इस पूरी इनइक्वालिटी को -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो जैसे मैं इस पूरी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस माइनस ये बन जाएगा 2a, और यहाँ पे -7 जो है ये भी +7 बन जाएगा। बट आपका इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो आपने ये 2-3 जगह हैं जगह आपने समझनी है कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी कहाँ पे चेंज होता है। यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। आपने जब कभी भी इनइक्वालिटी को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी, जिस तरह ये था यहाँ पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी स्मॉलर वन था, अब ये इसका साइन चेंज हो गया, अब ये ग्रेटर वन हो गया। 2a इज नाउ ग्रेटर और इक्वल टू 7 हो गया। ठीक है, दिस इज फॉर द फर्स्ट केस। अच्छा, इसी तरह
अगर आप में से कोई ये कहे कि जी माइनस, मैं इस पूरी इनइक्वालिटी को -1 से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहता, बल्कि मैं ये करता हूँ कि -2 को मैं इधर इनइक्वालिटी के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, तो इस केस में भी अगर एक ऐसी चीज़ वहाँ पे जा रही है जो कि डिवाइड हो रही है, जिस तरह ये भी देख लो, अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे इसको इधर करके दिखाता हूँ कि -2a था यहाँ पर, -2a इज लेस देन आर इक्वल टू -7, ये था आपके पास। एक स्टेप में ये था कि मैंने इनइक्वालिटी को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। समवन से इसके लेट सपोज हम माइनस इनइक्वालिटी को हम माइनस से नहीं मल्टीप्लाई करते, बल्कि माइनस माइनस साइन हम कैंसिल कर देते हैं, जिस तरह ये माइनस और ये माइनस, सीधी सी बात है, इसको कैंसिल कर दें, तो इस तरह करने से भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप खाली यहाँ पे इनइक्वालिटी के साइन को माइनस करते हैं, दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं, तो भी नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने, ये उसी स्टेप के अंदर आपने इनइक्वालिटी के साइन को चेंज कर देना है, ठीक है। ये सेकंड केस मैं आपको बता रहा हूँ। थर्ड आप ये भी कर सकते हैं यहाँ पर कि लेट सपोज, थर्ड ये मैं बता देता हूँ कि -2a इज लेस देन और इक्वल टू -7। लेट सपोज के जी तीसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं इस -2 को, जो यहाँ पे मेरे पास -2 है, मैं इस -2 को यहाँ से शिफ्ट कर देता हूँ इक्वल के दूसरी तरफ। तो ये जो -2 मैं इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वहाँ जाके डिवाइड। तो मैं डिवाइड में एक ऐसी चीज़ लेके जा रहा हूँ जिसका साइन क्या है, माइनस है, ठीक है ना। डिवाइड में मैं एक ऐसी चीज़ लेके जा रहा हूँ जिसका साइन है माइनस, ये -7 ऑलरेडी है यहाँ पर, और एक मैं माइनस अपनी तरफ से लगा रहा हूँ -2। सो ये जो -2 मैं अपनी तरफ से यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, जो डिवाइड होने के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा तब भी, ठीक है। तो अब आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि इफ़ आप डिवाइड कर रहे हैं कोई चीज़ ऐसी जो कि माइनस में है, तो भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। अगर वो स्मॉलर है तो ग्रेटर हो जाएगी, ग्रेटर है तो स्मॉलर हो जाएगी। अगर कोई ऐसी चीज़ जा रही है जो कि पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में जो भी चीज़ वहाँ जा रही है डिवाइड होने के लिए, तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, वो एज इट इज़ रहता है इनइक्वालिटी का साइन। अगर ये स्मॉलर था, स्मॉलर रहेगा, अगर ये -2 नहीं होता, +2 होता, ठीक है। तो मैंने इस तरह करके तीनों केसेस आपको बता दिए। इधर आप पूरी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा, माइनस माइनस कैंसिल करते हैं तो भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा, या आप -2 को उधर शिफ्ट करते हैं जो कि वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड में पॉजिटिव चीज़ चली जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता इनइक्वालिटी को, इनइक्वालिटी का साइन वैसे का वैसा ही रहता है। लेकिन अगर आप डिवाइड करने एक ऐसी चीज़ भेज रहे हैं जिसका साइन माइनस है, तो फिर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो बाय ऑल मीन्स यहाँ पे आप कोई सा मेथड अडॉप्ट करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। सो हाउएवर नाउ द आंसर इज a इज ग्रेटर आर इक्वल टू 7/2, ठीक है जी। ये इसका फर्स्ट लॉ, ये फर्स्ट पार्ट अभी तक हुआ है। सेकंड देखें, इसके अंदर क्या है, a-4 है तो -2b को, या सॉरी ये -2b नहीं था, -2a था, -2, ठीक है ना। मैं यहाँ पे -2a को राइट साइड पे ले जाता हूँ, a-2a बिकम्स a+2a, a+2a, और -4 वहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा 9, और -4 9 -4 ये बन जाएगा +4, ठीक है। सो अब हमारे पास हो गया a+2a बिकम्स 3a, एंड 9+4 हो जाएगा हमारे पास 30, क्लियर। सो a को आपने उधर शिफ्ट कर देना है। सो a जैसे ही वहाँ जाएगा, a इज़ लेस देन आर इक्वल टू 13/3, ठीक है जी। a इज़ लेस देन आर इक्वल टू 13/3 हो जाएगा। सो अब ये हमारे पास आ जाएगा। अभी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, ऑल्दो इसके अंदर अभी तक उन्होंने हमसे नंबर लाइन नहीं पूछी है, लेकिन अगर वो आपसे नंबर लाइन पूछ लें तो कैसे करेंगे आप देखें। अगर ये नंबर लाइन बोलते हैं आपसे कि जी नंबर लाइन फाइंड करें, ऑल्दो इस क्वेश्चन में नहीं है, तो नंबर लाइन भी आप समझ लें कि कैसे होगी। नंबर लाइन इस तरह होगी यहाँ पर कि हमारे पास है इधर a इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 7/2, तो 7/2 मैं ऊपर करके बनाता हूँ यहाँ पर नंबर लाइन इसकी। देखो हमारे पास है, लेट्स सपोज कीजिए नंबर लाइन मैंने बना रहा है 7/2 का मतलब होता है 3.5,
तो लेट्स सपोज ये 3 है, ये 4 है, ठीक है ना। तो अब 7/2 3.5 3 और 4 के दरमियान में होगा यहाँ पर। इस पॉइंट को मैंने इसके दरमियान में यहाँ पे लेट्स सपोज 7/2 है। और 13/3 को अगर आप डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 10.3। तो 3 4 है, 5 है, इसी तरह आप कंटिन्यू करें इसको। अब आप डायरेक्टली बना लें यहाँ पर 10, ठीक है, 10 है। और इसके बाद आप ले जाएँ लाइन को 11 तक, 10 11। सो यहाँ पे 13/3 बिकम्स 10.33। आप इसको डिवाइड कर लो 13/3 को, तो 10.33 है। तो 10.33 का मतलब है 10 से 0.3 आ गए। तो 0.3 मैं फर्ज कर लेता हूँ यहाँ पर इधर है। आपने बिल्कुल ही एक्यूरेट नहीं बनानी है, आपने एग्जाम के अंदर भी इसी तरह बनानी है जिस तरह मैं बता रहा हूँ। शुरू के 1-2 पॉइंट लिख लें और लास्ट के 1-2 पॉइंट लिख लें। अगर बीच में पॉइंट ज़्यादा है तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये आपने लाइन इस तरह करके ज्वाइन कर ली, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे ज़हन में रहे कि यहाँ पर लिखा हुआ ए इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू। तो अगर ये इक्वल टू है तो आपने इस सर्कल को जो आपने बनाया था, इसका मतलब है कि ए 7/2 से ग्रेटर भी है और इसके इक्वल भी है। तो इक्वल होने की वजह से ये सर्कल हमारे पास फिल हो जाएगा। ये जो एम्प्टी सर्कल था, ये मैंने यहाँ पे इसको बिल्कुल, ये देखें अभी ये मैंने फिल कर दिया इसको। तो ये वाला सर्कल हो गया हमारे पास फिल, ठीक है ना। ये लेफ्ट साइड हमने फिल कर दी। और यहाँ से लेके दूसरी लिमिट है ए इज़ लेस देन आर इक्वल टू 13/3। सो लेस देन आर इक्वल टू 13/3। अब फिर दोबारा इक्वल टू आता है। तो इक्वल टू का मतलब है कि आपने दोबारा से इसको फिल कर देना। तो ये मैंने दोबारा से इस चीज़ को भी मैंने, ये जो इस तरफ से था सर्कल, इसको मैंने फिल कर दिया, ठीक है। अगर ये इक्वल टू ना हो तो आप सर्कल को एम्प्टी रखेंगे, राइट। अगर इक्वल टू नहीं होता, अगर ये होता ए इज़ लेस देन, ओनली लेस देन आता, तो आप लिख देते सिर्फ और सिर्फ ये सर्कल बनाते और लाइन को ज्वाइन कर देते। इस सर्कल को फिल नहीं करना होता। इक्वल टू अगर लग जाए तो सर्कल को फिल कर देना होता है। अगर इक्वल टू नहीं लगे तो सर्कल को फिल नहीं करना है, ठीक है। तो ये इसकी लिमिट बन जाएंगी। ये हमारे पास स्मॉल ए, ठीक है जी। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।